से यहाँ पे हमने एक इनिशिएटिव लिया प्रागाश के नाम पे, एक ग्लोबल कश्मीरी पंडित हेरिटेज टूर एंड कॉन्क्लेव, जो कि 6 तारीख से शुरू हुआ और 6 से 12 तारीख को हेरिटेज कंपोनेंट है उसका, और 13 और 14 में SKICC में 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसका जो उद्देश्य है कि ये पूरा समाज, ये कोई, इसमें 7 बड़े ऑर्गेनाइजेशन समाज के इसको इनिशिएटिव का दायित्व लिया है। उसमें से प्रमुखता से ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, जो कि पूरे विश्व में इंक्लूडिंग इंडिया में काम करता है, कश्मीरी ओवरसीज एसोसिएशन USA, जो कि ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन नॉर्थ अमेरिका, उनके प्रेसिडेंट उफार कोतरू साहब हैं। इसी तरह से हमारे कश्मीरी पंडित एसोसिएशन मुंबई, बहुत पुरानी एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट अश्विनी भट्ट साहब हैं यहाँ पे। जम्मू कश्मीर विचार मंच, जो कि बहुत कल्चर और हेरिटेज पे काम किया है, कर रहे हैं, उनके लोग हमारे साथ में हैं। इसी तरह से यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, एक युवाओं का ग्रुप है जो कि मूलतः जम्मू और कश्मीर में संगठित रूप से काम करते हैं। अमीक, ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन ऑफ कश्मीर, इसके साथ इस दायित्व को उठा रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। इसी तरह से संजीवनी शारदा केंद्र, वो भी कल्चर, हेरिटेज और रिचुअल्स, उस पर बहुत बड़ा जोर है और पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू में काम करता है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 30 सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस इसका सपोर्ट है। मेरा कहने का मतलब है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरा समाज है, ये समाज की आवाज़ है। तो 36, इसमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे 36 साल के बाद इस पवित्र भूमि पे कदम रख रहे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। 36 साल के बाद कश्मीर में अपनी माटी पे कदम रखना, 36 साल के बाद जो घंटियाँ हमने 25 साल यहाँ पे गुजारे हैं, बहुतों ने अपने युवा यहाँ पे गुजारा है। आज 36 साल के बाद जो घंटियाँ हमने 25 साल में सुनते आ रहे थे, मंदिरों में जाते थे, हर एक जगह जाते थे, वो घंटियाँ आज 36 साल के बाद सुनने में आई। ये जो हमारा प्रयास है, ये है सिविलाइजेशन, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, और इसी के माध्यम से हमारा कनेक्ट हमारे एंसेस्ट्री से होता है, हमारे जो दादा परदादा, क्योंकि हम तुलुमला गए, वहाँ पे जिस नाग में, पवित्र नाग में हम डुबकी मारे, उसमें तो मेरे दादा परदादा परदादा परदादा, उससे एक कनेक्ट बन गया। सुरेंद्र जी, ये बताइए, चूंकि आज आप यहाँ पे आए और आपको मैं बता दूं, मार्टन में है आप बहुत जगहों पे गए, आपका टूर पिछले कई दिनों से ये शुरू हो गया, कैसा आपको लगा और कोई ख़ास सजेशन जो आप सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे? सच में एक खौफ का माहौल था जी, तभी शायद इतनी देर लगी हमको यहाँ पे आने में। जो हम लगातार टेलीविज़न चैनल में कश्मीर के बारे में देखते थे, जिससे दिल दहलाने वाली चीज़ें हो रही थी यहाँ पे, यहाँ के लोगों के साथ, बच्चों को सड़कों पे देखना, उनको पत्थर फेंकना, उनको पत्थर देना, उनके स्कूल जला देना, पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन हड़ताल और बंद कर देना, वो मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो माहौल तो बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पे तो सब लोग अब अपना अपना काम कर रहे हैं, जा रहे हैं बिना किसी खौफ के। हम तो अभी टीटवाल से श्रीनगर रात के 11:30 बजे पहुँचे, तो सारा ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक चल रहा था, मतलब कि एक माहौल वेरी पॉजिटिव। यहाँ के लोगों के बारे में बताइए, कैसा आपकी हॉस्पिटैलिटी? उससे पहले बताने में, देखिए 2019 में हमारी मुलाकात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से ह्यूस्टन में हुई थी। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने हमसे कहा, आप लोगों ने बहुत कष्ट झेला है, और उन्हें ये भी कहा था, हम सब मिलके कश्मीर की हवा चेंज करेंगे। और मुझे ये
बहुत खुशी हो रही है बताने में कि उन्होंने वो हवा चेंज कर दी, वो एक अच्छा माहौल बना यहाँ है। के लोगों के बारे में बताएं, कैसी हॉस्पिटैलिटी आपके हो? देखिए, कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी तो वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के लोगों के साथ हमारी कोई शिकायत नहीं है। हमारी यहाँ पे कश्मीरी पंडित किसी का दुश्मन नहीं है, वो हम एक लोग हैं। हमारा जो संस्कृति है, ये मार्तंड है, 8th सेंचुरी का टेम्पल है, ये तो हमारा सबों का धरोहर है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। और यहाँ के लोगों पे हमारा कभी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। एक नाराज़गी तो है, एक नाराज़गी रहेगी, अपनों से ही नाराज़गी होती है। वो ये है कि जब ये हो रहा था 1989-1990 में, जब ये हो रहा था, उन्होंने ना तो कुछ देखा, उन्होंने तो ना तो कुछ सुना, और उन्होंने ना तो कुछ बोला। वो नाराज़गी रहेगी, मगर उनके खिलाफ नहीं, क्योंकि खैर हम तो गैर थे। आज 36 साल के बाद अपने ही घर में हम अजनबी बन के आए हैं। इसको सोचिए। सोचना किसको है? सबों को सोचना है, यहाँ के लोगों को सोचना है, हमको सोचना है, सरकारों को सोचना है। क्योंकि एक लोग जो कि आपस में इतना भाईचारा था, क्योंकि हम लोग तो स्पिरिचुअल कश्मीर में पैदा हुए, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो सिख था, एक स्पिरिचुअल कश्मीर था। और जो अचानक 1989-90 में आंधी आई, सुनामी आया, हम तो अपने ही गैर बन गए। ये हवा इतनी तेज चली, हमको पता भी नहीं चला। तो इसी संदर्भ में कोई खास सुझाव जो आप प्राइम मिनिस्टर को देना चाहेंगे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को देना चाहेंगे, यहाँ के एलजी साहब को देना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत इट इज़ अ फैंटास्टिक वर्क। इसका हमको कभी आदत नहीं थी, वो काम हो रहा है। आई वुड लाइक टू कमेंट ऑनरेबल एलजी साहब, द होल एडमिनिस्ट्रेशन, द जेके पुलिस, उन्होंने इतनी सैक्रिफाइसेस दी हैं इस धरती के लिए। मुझे बहुत खुशी है टू कमेंड देम कि आज जो ये हवा चेंज हुई है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मगर एक चीज ये भी है, देखिए, स्पिरिचुअलिटी तो थी, मगर जिन्होंने हमको बर्बाद कर दिया, चलिए हम तो गैर ही थे, हमारा दीन अलग था, मगर उन्होंने तो अपने लोगों को नहीं बख्शा। इतनी उजाड़ दिए फैमिलीज, इतने क्या है वाटर, इतने घरों को उजाड़ दिया, अपने लोगों को उजाड़ दिया। ये सबों को सोचने की आवश्यकता है। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।